चलो ये देखो, जो आज की वर्कशीट का जो सीरियल नंबर है वो है 74, और सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, और क्लास 10th के लिए है, और आज की डेट 27 जनवरी 2022। सब्जेक्ट वही चल रहा है, चैप्टर वही चल रहा है, पीछे जो हमने पढ़ा था अब फिर वही चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है। चैप्टर नंबर 3, नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब क्या है इसका, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्रवाद है इससे पहले हमने पढ़ा था, पहले वाली वर्कशीट में 73 में पढ़ा था रोलेक्ट एक्ट। यस सर। तो रोलेक्ट एक्ट क्या था और उसके प्रोटेस्ट में क्या हुआ, ये सब चीजें हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ी थी, और उसी को आगे जो बढ़ाते हुए गांधी जी ने मूवमेंट चलाए थे, उसमें से एक मूवमेंट कौन सा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ठीक है, यस तो सर। असहयोग आंदोलन के बारे में बात कर रहे आगे हैं। माइक आसमान। आ गया, आसिम आ गया, हाँ सर। कहाँ चले गए थे? अरे सर जी वो पापा को शॉल देने जाना था नीचे। अच्छा, चलो ठीक है, देखते हैं बेटा, हमने शुरू कर दिया अपनी वर्कशीट को। तो यहाँ से फर्स्ट लाइन से हम देख रहे हैं क्या लिखा है, with the start of national cooperation movement in January 1921। तो इस 1921, तो इसमें क्या है कि भाई एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सहयोग आंदोलन, जनवरी 1921 में ये चलाया गया था। आगे क्या है, वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन इट, और इसमें बहुत सारे सामाजिक समुदायों ने मिलकर के भाग लिया था। ठीक है, विद इट्स ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशंस, वो अपनी मर्जी से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। माइक ऑफ कर लो भाई, नमन, माइक को बंद कर लो। ओके सर। हम्म, अब बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, किसमें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। इसके बारे में भी हम देखेंगे क्या है, पहले हम ऊपर देख लेते हैं इसमें लिखा क्या क्या है। ऑल ऑफ देम रेस्पोंडेंट टू कॉल ऑफ स्वराज, जो भी इससे जुड़ा हुआ था वो उसको क्या कह रहे थे, स्वराज कह रहे थे। ठीक है, जो भी इस आंदोलन से जुड़ रहा था वो अपने आप को स्वराज कह रहे थे, कि हम स्वराज है, या हम स्वराज लेकर के आना चाहते हैं। स्वराज का मतलब क्या है, कि हम खुद ही शासन करना चाहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, और ये स्वराज का मतलब क्या है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से इसका मतलब था। ठीक है, स्वराज को कोई पर्सन कुछ और मानता था, कोई कुछ अपनी मर्जी से मानते थे स्वराज के भी, स्वराज का मतलब क्या है। जैसे कि भाई आप कुछ भी बोलोगे स्वराज, जैसे मैं बोल रहा हूँ स्वराज का मतलब क्या है, कि भाई खुद ही शासन करना, या स्वराज का मतलब कोई और निकालेगा अपने आप से, कि लोगों के द्वारा शासन करना। ठीक है, तो लोग अपने तरीके से इसको समझ रहे थे। आगे देखते हैं क्या लिखा है, इन दिस वर्कशीट वी विल स्टडी द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल टाउन्स एंड सिटीज, कि भाई जो अब हम इस वर्कशीट में क्या पढ़ने वाले हैं, कि भाई इसमें शहरों से जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे, शहरों से और कस्बों में जो लोगों ने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है उस विषय में हम इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग में हम इसमें पढ़ रहे हैं वर्कशीट में। देखते हैं आगे क्या दिया है। ये तीसरा बच्चा कौन ऐड हुआ, पर मलिक, पर मलिक, पर मलिक, यस सर। कैसे हो बेटा? यस सर। अच्छा हो सर जी, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन कहाँ हो तुम, क्लास क्यों नहीं लेते? मतलब सर, तो क्लास थोड़ा क्यों नहीं काम रहता लेते? है। काम क्या रहता है काम थोड़ा रहता सर, है? तो बाहर मम्मी की भी थोड़ी तबीयत खराब चलती है ना, तो घर का ही काम रहता है, समेटा समाटी वगैरह। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आज की वर्कशीट जो है नेशनलिज्म इन इंडिया ये चल रही है। अब देखो बेटा इसमें आगे क्या है,
इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। एक मिनट रुको। हाँ बेटा, ये मैंने अब इसमें पोर्ट्रेट में कर दिया है, तो आपको पूरी वर्कशीट दिखाई दे रही है सभी बच्चों को। अच्छा सर जी, आपने यस। पोर्ट्रेट बना, मैंने कहा सर, मैं कह रहा मेरा फुल स्क्रीन में क्या दिक्कत हो रही है, मेरे को टेढ़ा क्यों दिख रहा है। नहीं, मैंने इसको पोर्ट्रेट कर दिया, पहले लैंडस्केप में किया हुआ था, अभी मैंने मैं पोर्ट्रेट वही में देख। किया है। हम्म। तो चलो देखते हैं। ये जूम नहीं हो रहा है अभी, एक सेकंड रुको, थोड़ी सेटिंग इसकी बिगड़ रही है। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। हाँ बेटा, आप दिख रहा है? यस सर। ठीक है। तो अभी हमने ऊपर की पैराग्राफ पढ़ लिया था, पर मलिक। आप तो अभी थोड़ा सा लेट आए हो, तो आपने ये पैराग्राफ देखा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सा एंड में आपने वो बोला ना, तो थोड़ा सुना। अच्छा। साउंड्स एंड ठीक है। सिटिंग्स के बारे में। ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं नीचे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, किस इसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है बच्चों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मीनिंग है असहयोग आंदोलन। अब हम पढ़ रहे हैं किसके रिगार्डिंग में, टाउन्स एंड सिटीज में, कि भाई शहरों में और कस्बों में असहयोग आंदोलन जो चला था, उसका किस तरह से प्रभाव पड़ा था, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा था, वो देख रहे हैं अब। तो फर्स्ट जो है बताया है पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स, कि जो अलग अलग समुदायों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो कौन कौन से लोग थे। देखो, द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, कि जो मूवमेंट, ये आंदोलन जो चला था वो मिडिल क्लास के लोगों ने इसमें भाग लेकर के शुरुआत इसकी की थी, कहाँ से, शहरों से। ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, के हजारों बच्चों ने अब क्या कर दिया आगे, शहरों में, शहरों की बात हो रही है, ये हजारों बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है। और कॉलेजेस छोड़ दिए। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड, और यहाँ के जो स्कूल के जो हेडमास्टर्स होते थे और टीचर्स जो थे, उन्होंने अपनी जॉब से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। ठीक है। और ये क्या चल रहा है, असहयोग आंदोलन, इसमें क्या मूवमेंट चल रही है, क्या घटना हो रही है, कि भाई बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेजेस छोड़ दिए, और वहाँ के जो टीचर्स हैं, हेडमास्टर है, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? यस यस सर। सर, आ रहा है। ठीक है। एक सेकंड, इसको रफ कर दूं। तो रिजाइन दे दिया सभी ने। आगे क्या है, लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, के जो अब जो कानून के जो लोग थे, मतलब वकील जो थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, लीगल प्रैक्टिस भी बंद कर दी, उन्होंने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया। उस मोमेंट के अकॉर्डिंग ही ये सब चल रहा है, कि भाई लोग अपना जो गुस्सा है वो किस तरह से दिखा रहे हैं। बच्चों ने दिखाया कॉलेज और स्कूल छोड़ करके, टीचर्स ने दिखाया अपना रिजाइन दे करके, और वकीलों ने कोर्ट में ना जा करके अपना इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, असहयोग आंदोलन के खिलाफ
प्रोटेस्ट किया, मतलब असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा है। द council elections were boycotted in most provinces। कि भाई अब क्या है, जो विधान परिषद के जो इलेक्शन हो रहे थे, वो भी क्या कर दिया इन्होंने, बाइकआउट कर दिया है। इससे भी क्या कर दिया, त्याग दे दिया कि भाई कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ना इसको लड़ने दिया जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग समुदाय के लोगों ने अपना इसमें रोल निभाया, किसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया गया है। सेकंड पैराग्राफ में है बच्चों, इम्पैक्ट ऑन फॉरेन गुड्स, कि भाई जो अब बाहर से जो सामान आ रहा था, माल आ रहा था, उसका क्या प्रभाव पड़ा। देखो, फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, कि भाई जो अब जो विदेशी सामान आ रहा था उसको भी क्या कर दिया, बायकॉट कर दिया, उसका भी त्याग करना शुरू कर दिया। जो बाहर से जो सामान आता था हमारे देश में, उसको भी खरीदने से मना कर दिया देश के लोगों ने, या खरीदा नहीं किसी लोगों ने भी। आगे क्या है, लीकर शॉप्स पिकेटेड, कि भाई अब जो लीकर की जो शॉप थी, शराब की जो शॉप थी, वो भी क्या करवा दी इन्होंने, बंद करवा दी। एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स, और जो फॉरेन कपड़े थे उनको क्या कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ halved between 1921 एंड 1922। अब जो सामान आ रहा था, कपड़े जो आ रहे थे 1921 और 1922 के बीच में, इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़, कि भाई 102 करोड़ से 57 करोड़ तक अब उसकी वैल्यू आ गई। पहले कितनी वैल्यू आ रही थी, बाहर से जो सामान आता था उसकी वैल्यू थी 102 करोड़। अब जब इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया लोगों ने, तो अब इन्होंने बाहर का सामान खरीदने से मना कर दिया, बंद कर दिया। तो अब उसकी कॉस्ट रह गई 57 करोड़, मतलब आधा हो गया बिजनेस जो बाहर से मंगाया जाता था, कपड़े के रूप में माल। ठीक है, मतलब इन्होंने विदेशी कपड़ा खरीदने से मना कर दिया लोगों ने। ये लोगों की बात हो रही है, जो शहरों में जो लोग रह रहे थे, उन्होंने ऐसा असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो इसमें एक पार्ट ये भी था कि भाई विदेशी कपड़ा ये कोई नहीं खरीदेगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स refused to trade in foreign goods and people began discarding imported clothes and wearing only Indian clothes। अब क्या है, जो व्यापारी हैं और ट्रेडर्स जो हैं, उन्होंने विदेशी माल को खरीदने से मना कर दिया। अब जो पहले तो लोग नहीं खरीद रहे थे, अब दुकानदार जो थे उन्होंने भी खरीदना बंद कर दिया विदेशी माल या विदेशी कपड़े को। ठीक है, और लोगों ने अब क्या करना शुरू कर दिया, देसी कपड़े जो इंडियन क्लॉथ थे उनको पहनना शुरू कर दिया। और वो क्लॉथ कौन से थे, खादी का कपड़ा। इन्होंने क्या किया कि भाई विदेशी कपड़े को ना खरीद करके जो हमारे देश में कपड़े बन रहे हैं उसका पहनावा शुरू कर दिया। Consequently, production of Indian textile and mills and handlooms went up। और इस कारण से ही हमारे जो इंडिया में जो कपड़े बनाए जा रहे थे, उसकी जो मिल्स थी और जो बाकी चीजें थी, उनकी मांग क्या है, बढ़ गई। जब विदेशी कपड़े को नहीं खरीदेंगे तो भाई भारतीय कपड़े को लोग खरीदेंगे, कोई ना कोई कपड़ा तो पहनना ही है इनको। तो अब इन्होंने बाहर का कपड़ा ना खरीद करके इंडिया का कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, जिस कारण क्या हुआ आगे देखते हैं। मैं फिर से इसको पोर्ट्रेट में कर रहा हूँ, पोर्ट्रेट में देख लेते हैं, इसको समझेंगे क्लियर। देखो क्या है, स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट, कि भाई अब यहाँ पे स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट क्या है, कि भाई अब असहयोग आंदोलन धीमा पड़ने शुरू हो गया। धीमा क्यों हुआ वो देखते हैं। द मूवमेंट इन सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस, कि भाई अब क्या है, अलग अलग कारणों से ये आंदोलन धीमा पड़ा। पहला क्या कारण था वो देखते हैं। खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव, कि भाई जो खादी का जो कपड़ा था वो
विदेशी कपड़े से भी ज्यादा महंगा था। देन मास प्रोड्यूस्ड मील क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। अब देखो भाई, खादी कपड़ा इतना महंगा था कि भाई इसको बनाने में भी इतनी लागत लगती थी, जो कि गरीब जो आदमी था उसको खरीद नहीं सकता था। जो भारत का जो कपड़ा था उसको बनाने में ही, वो हाथों से बनाया जाता था कपड़ा, तो हाथों से जो बनाया कपड़ा जाता था भाई, उसकी लागत ज्यादा लग रही है, मेहनत ज्यादा लग रही है। तो जिस कारण से खादी के कपड़े की जो प्राइस था वो विदेशी कपड़े से भी ज्यादा था। अब क्या हुआ कि भाई लोगों ने विदेशी कपड़ा छोड़ दिया और अब महंगा कपड़ा वो खरीद रहे हैं जो कि भारत में बन रहा था। ठीक। तो इसके क्या प्रभाव हुए आप खुद सोच लेना कि भाई हमने सस्ता कपड़ा छोड़ दिया, अब महंगा कपड़ा अब हम खरीद रहे हैं। तो देखो अब आगे क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड ए प्रॉब्लम एज वेल। अब इन्होंने क्या किया भाई, ब्रिटिश जो प्रशासन के अंडर में जो संस्था चल रही थी उनका इन्होंने बायकॉट किया था, जिस कारण से समस्या पैदा हो गई। कैसे समस्या, वो देखो। इन अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन could नॉट बी सेट अप रैपिडली। यहाँ पे बताया है कि भाई जैसे इन्होंने विदेशी, ये जो ब्रिटिश सरकार के जो संस्था थे जैसे स्कूल और कॉलेज, वो छोड़ दिए। जब वो इन्होंने छोड़ दिए हैं तो अब इंडिया में तो बन नहीं रहे हैं, स्कूल कॉलेज इंडिया के है नहीं। ठीक है। ये बताया इंस्टीट्यूशन कुड नॉट बी सेटअप रैपिडली, कि भाई भारत के जो अपने स्कूल थे, अपने कॉलेज थे, वो नहीं है भारत में, या थे तो बहुत कम थे, और उनको बनने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, स्कूल और कॉलेज। ठीक। तो जिस कारण से क्या है भाई, बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, अब वो सोच रहे थे अब हम क्या करेंगे, जब हमने ब्रिटिश स्कूल छोड़ दिया तो अब हम कौन सा स्कूल ज्वाइन करें। ठीक है। तो आगे देखो। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स स्टार्टेड गोइंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स। अब उन्होंने ये सोच करके दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि भाई उनकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। और टीचर्स ने क्यों ज्वाइन कर लिया, क्योंकि भाई जब उन्होंने रिजाइन दे दिया है अपनी जॉब से तो अब वो खाएंगे क्या। ठीक है। अब खाने के लिए ही उन्होंने क्या किया, दोबारा से अपनी जॉब को स्टार्ट कर दिया, स्कूल में जाना शुरू कर दिया। और आगे देखो। लोएस जॉइंट बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स। अब जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी वकालत जो छोड़ दी थी, उन्होंने भी दोबारा से सरकारी कोर्ट में अपनी वकालत शुरू कर दी। अब क्या हो सकता है भाई, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। नमन, नमन, यस सर। क्या रीजन हो सकता है बेटा कि भाई ये दोबारा से बच्चे और टीचर्स और ये लॉयर्स ये अपनी जॉब पर वापस चले गए, क्या कारण हो सर सकता है। बच्चों को अपनी स्टडी की टेंशन थी, और टीचर वगैरह अगर नौकरी नहीं करते तो उनपे खाने के लिए मतलब इतना सामान नहीं पैसे नहीं होते, तो खाने के लिए नहीं आ पाता और उनका घर नहीं हाँ। चल पाता। हम्म। हाँ बस यही कारण है। और आसिम, आसिम, हाँ बेटा बताओ, क्या क्या कारण बताना है सर जी? ये टीचर्स ने और जो बच्चे हैं इन्होंने अपनी क्लास या स्कूल्स दोबारा से ज्वाइन कर लिया, वो क्यों किया। सर क्योंकि उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था, और टीचर्स ने एक तो अपने उनको घर का अपना खाना पीने के लिए, और वैसे भी अगर टीचर से पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट को और अच्छा गाइड मिलेगा। हम्म। लॉयर अगर जज होगा तो जस्टिस कैसे मिलेगा लोगों को। तो ये भी हाँ। रीजन हो सकता है। हम्म। पर मलिक, यस सर। हाँ बेटा बताओ, आप बताओ इसके बारे में भाई, इन्होंने जो बच्चों ने स्कूल छोड़ा था अब उन्हें यस सर। स्कूल में कहीं पे एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्या बात थी, दोबारा से ज्वाइन क्यों किया सर उन्होंने। सर क्योंकि बाहर जैसे हम इंडिया में तो वो था नहीं, बाहर थे तो इनके पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा था बच्चों की, और हम्म। इनका जैसे टीचर्स के भी घर परिवार थे, तो उनको भी अपने हम्म। घर में खाना पीना खिलाना पिलाना था अपने घर परिवार में। तो उनकी हम्म। दवाई, जैसे किसी को कोई बीमार है तो उसकी बीमारी का खर्चे के लिए पैसे चाहिए, दवाइयों के लिए हम्म। एक्सेट्रा हाँ। एंड बस यही है। और जस्टिस, हाँ जस्टिस कैसे मिलता है लोगों को। थोड़ी हाँ। आवाज सर, नेट नेट स्लो चल रहा है थोड़ा, कि कोई यही बात है नहीं। लोगों को वो कैसे मिलते हैं, इंसाफ कैसे मिलते हैं कि हम्म। किसी के साथ कुछ हुआ तो किसी को लोए, हम्म। इसलिए।
हाँ, तो यही रीजन है कि भाई ये जो स्लो डाउन आया नेशनल मूवमेंट में, वो यही रीजन है कि भाई लोग अब खाना, उन्होंने अब खादी कपड़ा जो था उसकी डिमांड भारत में थी, लेकिन वो महंगा कपड़ा था, ठीक है, जो यस कि सर। गरीब गरीब आदमी उनको नहीं पहन सकता था, इसलिए उन्होंने दोबारा से अब फॉरेन कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। और ये नेशनल मूवमेंट जो है अब इसका स्लो डाउन हो गया या खत्म हो गया धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन एक घटना घटी थी जिसका नाम है चौरी चौरा। कौन सी घटना थी? चौरी चौरा। तो उसको देखते हुए गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वो तो सिर्फ नाम मात्र की घटना थी, मतलब ये एक कारण इन्होंने दिखा दिया कि भाई वैसे तो स्लो डाउन पड़ रहा था, बहुत सारे कारण थे, जैसे कि भाई टीचर्स ने छोड़ दिया ड्यूटी अपनी और बच्चों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन वो कितने दिन तक अपने घर बैठेंगे, ठीक है, तो उन्हें एक ना एक दिन तो ज्वाइन करना ही था। तो अब गांधी जी के दिमाग में क्या आया कि भाई एक घटना घटी चौरी चौरा की, जिसमें क्या हुआ, एक पुलिस चौकी में लोगों ने आग लगा दी थी, जिसको चौरी चौरा कांड कहा जाता है। पता है? पता है बच्चों को? अच्छा। तो उसको देखते हुए वहां पे क्या हुआ, हिंसा हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए, जेल उसमें ही, पुलिस स्टेशन में ही लोगों के ऊपर क्या है, गेट बंद करके पुलिस स्टेशन में, और यहाँ पे पुलिस के जो लोग थे वो मारे गए थे। लोकल लोगों ने पुलिस स्टेशन के गेट वेट बंद करके और उसके ऊपर क्या है, तेल छिड़क करके उसके चौकी में आग लगा दी। तो पुलिस वाले ज्यादा मारे गए इस पे। तो जिसको देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, और दोबारा से लोगों ने फिर ज्वाइन करना अपना, जहां से वो जो जॉब छोड़ रखी थी लोगों ने, या बच्चों ने स्कूल जो छोड़ रखे थे, उन्होंने दोबारा अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया, और टीचर्स ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, और बाकी लोगों ने भी अपनी जॉब ज्वाइन कर ली, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, इसमें क्वेश्चन हमें दिए हैं, दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, how did the various groups participate in the non-cooperation movement in towns and cities? Why did movement gradually slow down? तो अब इन्होंने बताया कि भाई सोशल जो वेरियस ग्रुप्स थे जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने किस तरह से ये पार्टिसिपेट किया, और इसका स्लो डाउन क्यों हुआ। इसका आंसर पूरा हमारी वर्कशीट में दिया है। पूरी की पूरी जो हमारा जो वर्कशीट में है कि भाई वेरियस ग्रुप्स जो थे इन्होंने पार्टिसिपेट किस तरह से किया, ये यहाँ से इसका आंसर आएगा। और स्लो डाउन कैसे हुआ, इसका स्लो डाउन देखो नीचे लिखा हुआ है, स्लो डाउन इसका इन कारणों से हुआ कि भाई ओके सर। खादी का कपड़ा था भाई महंगा, जिस कारण से लोगों ने, मतलब जो गरीब लोग थे वो उसको खरीद नहीं सकते थे, तो इन्होंने दोबारा अपना फॉरेन कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन जो थे वो भारत में बंद हुए, तो भारत के जो इंस्टीट्यूशन थे वो भारत में नहीं थे, ठीक है, इंडिया में नहीं थे, या थे भी तो बहुत कम थे, या दूर दूर जगह पे थे, जैसा कि भाई पुराने टाइम से हमारे इंडिया में गुरुकुल चले आ रहे हैं बनने में, ठीक है, गुरुकुल। तो गुरुकुल जो थे वो थे जंगलों में होते थे उस टाइम, ऐसी जगह थे जहाँ पे सब लोग नहीं जा पाते थे, तो ऐसे स्कूल्स भारत में बहुत कम थे। तो बच्चों ने फिर भाई दोबारा पढ़ाई का नुकसान ना हो तो उन्होंने दोबारा अपना ज्वाइन कर लिया स्कूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से फर्स्ट और ये सेकंड पॉइंट मिला करके करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं इसको लैंडस्केप में उसमें पोर्ट्रेट में कर दूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखेंगे, ये पूरा आएगा और ये पूरा आएगा। ये हेडिंग ऊपर लिख देना, स्लो डाउन ऑफ मूवमेंट, यहाँ यहाँ तक लिख देना, स्लो डाउन ऑफ मूवमेंट, और नीचे पॉइंट वाइज लिख दो 1 और 2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा पूरा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया? ले लिया सर जी, ले ठीक है। लिया। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, इफ यू वर अ स्टूडेंट ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब आप मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था और उस टाइम आप होते स्टूडेंट, तो हाउ वुड यू हैव पार्टिसिपेटेड इन इट, और आप किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करते।
तो इसके बारे में तो भाई आप ही बताओगे। अगर आप उस टाइम पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एज ए स्टूडेंट होते तो आप क्या करते? नमन, नमन आप बताओ क्या करते? नमन यस सर। क्या करते बेटा? क्या सर? अगर आप स्टूडेंट होते उस टाइम पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान में, तो आप क्या करते? किस तरह से सर हम पार्टिसिपेट भी करते? सर हम भी पहले पार्टिसिपेट करके देखते, उसके बाद हमें भी बाद में यही करना पड़ता जैसे इसमें हुआ था, स्कूल वगैरह हम्म। ज्वाइन करने पर। हाँ, दोबारा स्कूल ज्वाइन करने थे आपको भी, क्यों? क्योंकि भाई आपकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अगर आप यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो फिर आगे कैसे बड़े बन पाओगे? ठीक है, तो वही इसका एक मेन रीजन है। और मलिक, यस सर। अगर आप उस टाइम पे स्टूडेंट होते तो आप क्या करते हैं? सर ज्वाइन करके देखता कि क्या होता है, तो क्या ज्वाइन करते हैं? सर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो आपने ज्वाइन कर लिया, कैसे कि भाई आपने स्कूल छोड़ दिया। यस सर। तो स्कूल छोड़ना ही इसका क्या था, एम था? नहीं सर, फिर दोबारा, नो सर, फिर दोबारा ज्वाइन कर लेते। दोबारा ज्वाइन कर लेते, लेकिन दोबारा ज्वाइन करने में जो आप फिर वही कि भाई ब्रिटिश स्कूल में ही ज्वाइन करना था आपको। तो ब्रिटिश स्कूल से तो ये इन्होंने क्या कर दिया कि भाई हमने बाइकआउट कर दिया है कि हमें ब्रिटिश स्कूल में नहीं जाना है, हमें तो इंडियन स्कूल में ही जाना है। तो इंडियन स्कूल में कैसे जाओगे आप? बताओ। इसका एक आंसर हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि भाई अगर हमारे आसपास में गुरुकुल होता उस टाइम, तो हम गुरुकुल ज्वाइन कर लेते। ठीक है। अगर गुरुकुल नहीं होता तो फिर हमें मजबूरी में आकर के ब्रिटिश स्कूल ही ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारी पढ़ाई का नुकसान होना है इसमें। ठीक है। ओके सर। हम्म। आसिम, यस सर। कैसी लगी वर्कशीट भाई? हाँ सर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ करके कैसा लगा? सर जी चैप्टर तो बढ़िया था सर, टॉपिक भी अच्छा था सर जो आज था हमारा। हम्म। तो ये पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ऐसे नहीं हाँ सर, तो इतनी चलते जल्दी रहेंगे। कंप्लीट नहीं होता है। एक सेकंड रुको। जी सर, हाँ, एक अच्छा। चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ाया आपने आज। हाँ। सर तो वॉइस बहुत कट के आ रही है। अब वॉइस कट के आ रही है, अब इसका रीजन भाई नमन बताएगा, इसका रीजन क्यों आ रही है कट करके। सर शायद मेरा वाईफाई स्लो चल रहा है। पता नहीं भाई, मेरा तो वाईफाई सही चल रहा है अभी। अच्छा, ये तो वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। ठीक। तो इस वर्कशीट को अभी हम हटा देते हैं, तो मुझे भी बात करनी है आपसे